जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने अंडर रूट 2 + 3 इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया था और इसके बारे में हम बता रहे थे अंडर रूट 2 - 3 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अंडर रूट 2 को बनाएंगे संख्या रेखा पर। तो एक से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से, फिर एक यूनिट लेंगे। यहाँ हमने यूनिट में इंच लिया है। इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट हमें मिल गया ये है अंडर रूट 2। ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 2। अब हमें -3 चाहिए, तो अब ये हमारा मूल बिंदु मिल गया। अब ये हमारा नया मूल बिंदु है, तो इससे माइनस चलेंगे, माइनस बाईं तरफ चला जाता है मूल बिंदु से। तो अब यहाँ से हम यूनिट लेंगे, यहाँ से अब दूरी नापी जाएगी हमारी 1 2 3 यूनिट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो यहाँ यूनिट में आपने लिया था इंच वही यहाँ पर रखिए और 1 2 3 यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी -3 हो गई। यहाँ तक की दूरी -3 हो गई। फिर अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी मिल जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल जाती है अंडर रूट 2 - 3। ये दूरी हमें मिल जाती है अंडर रूट 2 - 3। अब इसकी जांच करना है, तो अंडर रूट 2 का मान होता है 1.4142 ऐसे जाता है, लेकिन हम 4 अंक तक ही ले रहे हैं दशमलव के बाद। और फिर 3। अब अंडर रूट 2 में से 3 घटाना है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। तो 3 दशमलव यहाँ लगा सकते हैं, 1 2 3 4 शून्य लिख देंगे, फिर 1.4142। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 5 8 5.1। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 3 है, तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस। इसका चिन्ह माइनस है यहाँ पर, तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस में 1.5858 आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए दशमलव इधर जा रहा है ना, तो यहीं पर ये बिंदु आएगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि 1.585 यहीं पर आएगा। अगर आप इसका उत्तरोत्तर अवलोकन करिए या मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको जूम करिए, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है यहाँ पर ही आएगा इसका मान। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है अंडर रूट 2 - 3। देखिए, अगर इसका अंडर रूट 2 का हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे 2.000000। यहाँ पेयर में ही होता है, तो पेयर बनाएंगे इधर से, फिर यहाँ, फिर अब कितनी बार जाएगा? एक बार, तो 1 1 1 और यहाँ पर फिर यहाँ पर भी 1 लिखा जाएगा और फिर यहाँ 1 आ गया। अब इधर जुड़ता है और यहाँ पर घटता है, तो 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ जुड़ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर कितनी बार? अब फिर यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ लगा देंगे और फिर अब कितनी बार फिर यहाँ पर एक पेयर उतार लेंगे यहाँ पर नीचे। फिर अब कितनी बार जाएगा? तो 4 बार। तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9। तो अब यहाँ मान हमें मिल जाता, अब यहाँ जितनी बार जाएगा
तो यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं 4.4142 ऐसे अनंत तक। तो ये हो गया √2 - 3 को संख्या रेखा पर दर्शाने का तरीका। दूसरा देखिए, अगर 4 माइनस √2 को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने का तरीका, दोनों तरफ हम तीर का निशान लगाते हैं। फिर अब 4 है तो 4 तक जाएंगे, 4 यूनिट तक। 4 यूनिट तक जाकर फिर हम यहाँ पर -2 बनाएंगे। -2, अब यहाँ से इसको हम मूल बिंदु मानेंगे और यहाँ पर 1 इधर की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं। बिंदु 3 से हम यहाँ पर लंब डालेंगे, लंब डाल देते हैं इसे। लंब डालने के बाद फिर 1 यूनिट लेंगे, यहाँ इंच में हमने लिया था तो 1 यूनिट हमने ले लिया। फिर इसको मिला देंगे इसे। मिलाने के बाद फिर यहाँ से आर्क लगाएंगे। ऐसे आर्क लग गया। अब ये दूरी हमें, अब ये मूल बिंदु हो गया हमारा, दूसरा मूल बिंदु हो गया 0। फिर इसके इधर आएंगे बाएं साइड तो माइनस में होगा, तो -√2। ये दूरी हमारी है -√2 की। और फिर 4, हमने पहले 4 चला पूरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 थी। और ये दूरी हमें मिल जाती है अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 4 - 2 √2, यहाँ तक की दूरी हमें मिल जाती है, ये दूरी यहाँ तक की। तो ये दूरी हमें मिल जाती है 4 - 2। मतलब अगर इसको हम नाम देते हैं यहाँ P, यहाँ O लिख दीजिए और यहाँ A और B, तो PO बराबर हमारा मिल जाता है PO 4 और CO यहाँ अगर लिख दीजिए C, तो CO बराबर मिल जाता है हमारा CO मिल जाता है माइनस में √2। और PC, अगर हम PC की बात करते हैं तो PC बराबर पूरा जो दूरी है हमारी PO - CO, पूरे में से जब इतना घटाएंगे तो ये दूरी हमें मिल जाती है। तो पूरा कितना था 4, फिर ये कितना है -2, हमने माइनस यहाँ साथ में लिख लिया, तो घटाएंगे तो यही आएगा मान। तो ये तरीका हो गया 4 -√2 को दर्शाने का। तो अगर माइनस में रूट है तो मूल बिंदु यहाँ मानेंगे, मूल बिंदु के फिर इस साइड हम अर्क लगाएंगे बाईं साइड। तो अगर इसकी जांच करते हैं तो 4.0000 कितना भी बढ़ा सकते हैं इधर। और -2 है तो 2 का मान लिखेंगे 1.4142 इस तरीके से हम इसका मान लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो यहाँ पर मान आएगा 2.5857, ये मान आ जाता है। तो अब यहाँ देखिए 2.5 यहाँ आधे के करीब तो पहुँच रहा है 2 के, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यहीं पर इसका मान आएगा। अब देख लीजिए, अगर 2 -√5 को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हम नंबर लिखेंगे। तो यहाँ अगर -1 है तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इस तरीके से हम नंबर लिख लेंगे। फिर सबसे पहले 2 हमें दिखाना है तो 2 दिखाएंगे। 2 यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2। फिर 5 दिखाना है माइनस में, तो अभी ये मूल बिंदु हो जाएगा हमारा, इधर आर्क लगाएंगे।
तो अब यहाँ से लंब डाल देते हैं। यहाँ से हम लंब डाल देते हैं यहाँ पर। लंब डालने के बाद फिर यहाँ से 1 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि 5 का होता है, अगर 5 का पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो 5 में होता है 4 + 1, इसको करेंगे तो 4 का 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 तो मिल गया, लेकिन 1 चाहिए हमें, तो 1 यूनिट यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया। अब फिर इसको मिला देंगे। अब ये जो हमारा मिला √5 है, तो अब इसके बराबर हम त्रिज्या लेंगे। त्रिज्या लेने के बाद यहाँ हम आर्क लगा देंगे। आर्क लगा देंगे तो ये जो बिंदु मिल जाता है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक का बिंदु, अगर इसको P और इसको B मान लेते हैं तो PB बराबर हमारा मिल जाता है -√5, या इसको लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ पर घटाएंगे इसको, तो देखिए 2.00 और यहाँ 5 का मान, √5 का मान अगर लिखते हैं तो √5 का मान होगा 2.2360, इसी तरीके जाएगा। जब इसको हम घटाते हैं, जब घटाएंगे तो मान आएगा 0.2360 ऐसे अनंत तक, लेकिन माइनस में आएगा। ये बड़ा है, बड़ी संख्या है, सॉरी ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 5 वाला, √5 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रहा है, तो चिन्ह जो है बड़ी संख्या का ही लगेगा। तो ये दूरी हमें मिल जाएगी -0.23 ऐसे अनंत तक। तो ये बिंदु यहीं पर आएगा, 0 के इधर ही तो है और 1 के दाहिनी तरफ है, तो ये बिंदु यहीं पर आएगा। अब देख लीजिए, अगर 2√3 इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने का तरीका 2 है, 2 तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका हम पहले देखेंगे। तो 2√3 को हम लिख सकते हैं √3 + √3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले हम √3 बनाएंगे। पहले यहाँ हम नंबर लिख देते हैं 0 1 2 3 4, इधर माइनस में। तो सबसे पहले हम √3 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें √2 बनाना होगा। तो सबसे पहले √2 बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ से 1 यूनिट, इसको मिलाएंगे, सॉरी, इसको मिलाने के बाद फिर अब ये हमारा √2 मिल गया, लेकिन √3 के लिए हमें क्या चाहिए? √2 स्क्वायर प्लस 1, इतना चाहिए, तो √2 मिल गया। अब यहाँ से फिर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, हम लंब डालेंगे, यहाँ 90 अंश, अब फिर यहाँ 1 यूनिट और लेंगे। 1 यूनिट लेने के बाद फिर अब इसको मिला देंगे यहाँ से ऐसे। अब देखिए, ये √2 और ये 1, अब ये 90 अंश बन गया, यहाँ पर ये 90 अंश, तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा √3। अब √3 मिल गया हमें, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसके बराबर हम त्रिज्या लेंगे √3 के बराबर, फिर यहाँ से ऐसे अर्क लगा देंगे। अब ये जो दूरी मिल गई हमें यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से सॉरी दिख नहीं रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल जाती है √3। ये दूरी √3 मिल गई। फिर अब इसी के बराबर दूरी लेकर, इसी के बराबर त्रिज्या लेकर यहाँ एक अर्क और लगा देंगे, एक अर्क और लगाएंगे। तो अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक √3 मिल जाती है। अगर वैसे इसका मान देखा जाए तो कितना आएगा? √3 का मान होता है
1.732 यहीं तक ले रहे हैं। यहाँ 2 से गुणा हुआ है इसका, तो गुणा करेंगे इसको कितना आएगा 0, 2 दूना 4, 2 3 6, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 1, सॉरी 2 1 2 और 1 3, तो यहाँ से 3.4640, मतलब इसका कहने का है कि 3 के ही बाद आएगा ये बिंदु, तो यहीं पर ये बिंदु होगा। इस तरीके से भी इस तरीके से दर्शाएंगे इसको। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको देखिए √2 इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 3, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जब ये पेयर बना था इसका तब बाहर निकला था ये, तो यहाँ से होगा 2 दूना 4 3 12 √12, तो यह हम इसका पहले √12 को निकालेंगे।